लेक्चर नंबर 8 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो लेक्चर नंबर 7 में हमने स्टार्ट किया था आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो आइसोमेरिज्म में हमने देयर आर टू टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो लेक्चर 7 में हमने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को कंप्लीट किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हियर अबाउट द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमें ये पता है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, क्योंकि वो क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। सो ड्यू टू दिस नेचर दे पोजेसेस अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसीलिए उनके अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटीज होती है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी टू टाइप की होती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली आइसोमेरिज्म जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, दूसरी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो पहला आइसोमेरिज्म हमने कंप्लीट किया स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे सेकेंड स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलिए देख लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म अभी जैसा कि बताया कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। सो ड्यू टू द डायरेक्शनल बॉन्ड, डायरेक्शनल बॉन्ड है अगर, तो क्या होगा उसमें वो क्या शो करेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म मीन्स जिसमें इस टाइप की आइसोमेरिज्म होगी उसे हम क्या बोलते हैं, उसे स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। दे आर द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब आइसोमर्स, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म को टू पार्ट पे डिवाइड किया है। पहला अपन ले लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहला हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल, दूसरा हो गया हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहला है अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मीन्स अगर हमारे पास लिगेंड है, अब हमें पढ़ किसके बारे में रहे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर मान लीजिए कि हमारा क्या है, एक तरफ मान लो कोई सेंट्रल मेटल एटम है और उससे लगे हुए लिगेंड है हमारा, तो उससे लगे हुए लिगेंड है। तो अगर हमारे पास लिगेंड मान लो कि ए वन टाइप ऑफ लिगेंड, दूसरा है बी हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ लिगेंड, ये कोई मेटल है और बी ये क्या है, लिगेंड है। तो अगर एक साइड पे मेरे क्या हो गया, एक टाइप ऑफ लिगेंड लगे हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिस। ये होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और अगर दूसरे केस में अगेन हमने प्लेटिनम लिया और प्लेटिनम के साथ कोई भी लिगेंड लगा सकते, कोई भी यहाँ पे मेटल हो सकता है और कोई भी लिगेंड। तो अब यहाँ पे ए बी और यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, बी ए, ये क्या हो गया, डिफरेंट लिगेंड इन डिफरेंट साइड्स। अभी एक टाइप ऑफ लिगेंड इस साइड पे थे और नेक्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड इस साइड पे थे, यहाँ पे दोनों लिगेंड के टाइप बदल गए। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको अब हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। उसके बाद देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहला तो अपन देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल में क्या क्या पॉसिबल है, सिस पॉसिबल है और ट्रांस पॉसिबल है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे हमको ये पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। तो स्पेशली इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स शोज द टू टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, उसमें दो टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेजेंट होते हैं, पहला तो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, फर्स्ट अगर बात करें तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंड होता है हमारे पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पहले हम लेके चलते हैं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स। तो पहला लेके चलते हैं अपन 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। फोर कोऑर्डिनेशन नंबर,
अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि फोर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। तो फोर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यहाँ पे स्ट्रक्चर दो तरीके की पॉसिबल है। पहली तो हो गई टेट्राहेड्रल, सेकेंड स्ट्रक्चर पॉसिबल है स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अगर है हमारे पास, फोर कोऑर्डिनेशन नंबर है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो ये क्या होगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते, डू नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और स्क्वायर प्लेनर क्या है, स्क्वायर प्लेनर अगर फोर कोऑर्डिनेशन नंबर के कंपाउंड है, दे ओनली शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब टेट्राहेड्रल क्यों शो नहीं करते, सो टेट्राहेड्रल, अब अपन देख लेते हैं कि रीजन। टेट्राहेड्रल डू नॉट शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टेट्राहेड्रल डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, tetrahedral do not show geometrical isomerism. Why? Because सेंट्रल मेटल एटम से जितने भी लिगेंड होते हैं, वो जो भी लिगेंड लगे होते हैं वो सेम डिस्टेंस में लगे होते हैं। सो ड्यू टू दिस रीजन दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या है ये, अगर सेंट्रल मेटल एटम है उससे लगे हुए लिगेंड सेम डिस्टेंस पे लगे हुए होते हैं, पे लगे हुए होते हैं, इसीलिए इस मेटल से लिगेंड सेम डिस्टेंस पे लगे हुए होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन दे डू नॉट शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन जो स्क्वायर प्लेनर है उसमें क्या होते हैं, लिगेंड्स का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होता है। सो ड्यू टू दिस रीजन दे शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर में भी कुछ ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते, वो अपन समझ लेते हैं। स्क्वायर प्लेनर शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बट कौन से ऐसे स्क्वायर प्लेनर हैं जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं, वो अपन समझ लेते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर अगर हमारे पास MA4 है, या कि हमारे पास है MA3B, या हमारे पास है MAB3, ये तीनों टाइप के कंपाउंड जो है अगर स्क्वायर प्लेनर है और फोर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो भी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये चारों लिगेंड जो हैं एक टाइप के हैं, इसमें 3 लिगेंड एक टाइप के, 1 डिफरेंट, इसमें 1 लिगेंड अदर टाइप का और 3 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। अब अपन समझते हैं कौन से ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, उसको अब हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट टाइप अपन चेक करते हैं, अगर हमारा कंपाउंड MA2B2 N प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, दिस इज द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो अब यहाँ पे ये हो गया हमारा मेटल, ये हो गए हमारे लिगेंड, A डिफरेंट लिगेंड एंड B इज द डिफरेंट लिगेंड एंड दीज आर द चार्ज। N इज द नंबर ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब अपन समझते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं PTCl2NH2 होल ट्वाइस, इसके बारे में अपन यहाँ पे समझते हैं। तो अगर यहाँ पे ले लिया PT, ये लगा दिया Cl, ये लगा दिया H3N, ये लगा दिया H3N, ये हमारा है सिस आइसोमेरिज्म।
अब इसी में देखते हैं ट्रांस क्या होता है। तो ट्रांस के लिए अगर यहाँ पे PT है 1 2 3 4, ये हो गया Cl, ये हो गया हमारा NH3, ये हो गया हमारा H3N और ये हो गया हमारा Cl। सो इस केस में क्या हो गया, ये बनाएगा ट्रांसपोजिशन। अब यहाँ पे सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स एक साइड पे, सेम टाइप ऑफ लिगेंड डिफरेंट साइड पे अगर प्रेजेंट है तो वो कौन सा आइसोमर होगा, सिस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर, ट्रांस दैट मीन्स different ligand in say this side and different ligand of that side, means both side have the different type of ligand। तो ये हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस। हमने देखा फर्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड। अब अपन से आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड अगर लेके चलते हैं तो सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड MA2BC, ये अगर इस टाइप का कंपाउंड है, N क्या हो गया, प्लस और माइनस चार्ज। अब अपन समझते हैं ये क्या है। अगर M यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल सपोज अगर ले लेते हैं PTBrCl NH3 होल ट्वाइस, ये इस टाइप का कंपाउंड है। मीन्स अभी यहाँ पे क्या देखा, A2 मीन्स NH3 होल ट्वाइस, B और C ब्रोमाइड और क्लोरीन को अगर हम यहाँ पे लेके चले, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो अगर यहाँ के स्ट्रक्चर अपन चेक करें, सो PT ये हुआ, थोड़ा आगे से ले लूं, ये PT हुआ। अब यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर बनाना है, सो स्क्वायर प्लेनर में एक Cl ये, एक Br ये, इधर अपन ले लिए H3N, इधर ले लिया H3N, बना लें स्क्वायर प्लेनर। अब यहाँ एक तरफ पे क्या है, सेम टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, सिस। अब चलिए इसका ट्रांस बनाते हैं। तो ट्रांस के लिए ये प्लैटिनम हुआ, इसके बाद क्या हुआ 1 2 3 4। अब यहाँ पे H3N ये हुआ और यहाँ पे NH3 ये हुआ, इसलिए ऐसे लिख रही हूँ कि ये N साइड से अटैच होता है। यहाँ पे दे दिया अपन ने Cl, यहाँ पे दे दिया Br, मीन्स इन दिस केस क्या है, दोनों तरफ डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट लिगेंड, ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्म को बता रहा है। तो ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस। अब अपन आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड। सो थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड में क्या है, MABCD, ये हो गया। अब इसमें क्या है, N प्लस माइनस। अब यहाँ पे N प्लस माइनस। अब इसके एग्जाम्पल्स कुछ समझ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पे ले ले रहे हैं हम, सपोज ले लिया अपन ने PT BrCl। अब यहाँ पे दो लिगेंड हो गए, थर्ड लिगेंड है अगर NH3, 3 लिगेंड्स हो गए, एक और चाहिए, एक में ले लिया हमने PY, ये हो गया हमारा कंपाउंड। मींस 4 लिगेंड, 4 टाइप ऑफ लिगेंड, एक हो गया Br, एक हो गया Cl, एक हो गया NH3 और एक हो गया PY। PY मीन्स यहाँ पे ले रहे हैं अपन पिरिडीन। तो पिरिडीन, फॉर्मूला पिरिडीन का क्या होता है, C5H5N। अब चलिए इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर और देखते हैं किस तरीके से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया अपन ने PT, ये अब यहाँ पे डिफरेंट 4 लिगेंड्स को हमको अटैच करना है। यहाँ पे सपोज H3N अटैच है, इधर है हमारा Cl अटैच है, यहाँ पे हमारा PY अटैच है और यहाँ पे Br अटैच है। ये अपने पास अटैच है। तो अब यहाँ पे हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। इसमें अपने पास अभी हम देख रहे थे सिस ट्रांस, दो पॉसिबिलिटीज थी, यहाँ पे अब हमको कई पॉसिबिलिटीज मिलेगी, उसको चेक करते हैं कि वो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है।
अगला स्ट्रक्चर चेक करते हैं। अब अगर यहाँ पे हमारे पास लिगेंड क्या 4 लिगेंड है और 4 टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, एटलीस्ट इसकी 3 ज्योमेट्रिकल शेप पॉसिबल है। तब अपन यहाँ पे देखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर है तो ये क्या करेगा, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये शो करेगा। सेकेंड है अपन अगर यहाँ पे पी टी ये हो गया, इन दिस केस क्या हो गया H3N ये लगा दिया, ये क्या हो गया हमारा Cl, ये हो गया हमारा Br, ये हमारा हो गया पेरिडियन। ये हमारा एक पॉसिबल है। अब यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या हो रही वो अपन चेक करते हैं। ये हो गया Pt, इन दिस केस Py, देन Cl, देन H3N, अब यहाँ पे हो गया Br। ये हो गया हमारा आइसोमर। तो ये क्या है, 3 आइसोमर इसमें पॉसिबल हैं इन दिस केस। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड, फोर्थ टाइप ऑफ कंपाउंड अगर अपन ले रहे हैं तो इसमें MAB स्क्वायर N प्लस माइनस। अब समझ लेते हैं MAB स्क्वायर क्या है। MAB स्क्वायर, M तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, M सेंट्रल मेटल आयन है, और MAB क्या है, एक मिनट, M हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, M क्या है, सेंट्रल मेटल है, ये क्या है, मेटल। अब AB क्या है हमारे पास, AB है हमारे पास, यह अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। तो अब ये क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड, तो अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड का इसका एग्जाम्पल क्या लेते हैं। अगर सपोज अपन ले रहे हैं यहाँ पे PT GLY होल ट्वाइस। GLY का मतलब क्या होता है, GLY यहाँ पे ग्लाइसिनो लिगेंड है, एक ग्लाइसिनो लिगेंड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिनो लिगेंड्स क्या होते हैं, ग्लाइसिनो लिगेंड मीन्स NH2, 1 मिनट, NH2 CH2 COO माइनस, ये हो गया हमारा ग्लाइसिनो लिगेंड। तो ग्लाइसिनो लिगेंड, अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं ये किस किस तरीके से पॉसिबिलिटीज है इसके अटैच होने की। तो ये है, अगर अपन ने ले लिया PT, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर शेप, ये ले लिया अपन ने स्क्वायर प्लेनर शेप, स्क्वायर प्लेनर शेप ले लिया। स्क्वायर प्लेनर शेप में अब इसमें अपन को लगाना है लिगेंड को, तो H3N, ये हो गया H3N। अब यहाँ पे अपन को लगाना है तो ये लगेगा, 1 मिनट, इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सही से बनाते हैं, करेक्ट करते हैं। यहाँ पे ले लेंगे, थोड़ा स्पेस लेके बनाते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे ये PT लग गया, इसके बाद शेप दे देते हैं स्क्वायर प्लेनर। अब लगाते हैं, ये हो गया हमारा NH2, ये हो गया हमारा NH2, इधर अपन लगाएंगे O और इधर लगाएंगे O, क्योंकि क्या है ये ग्लाइसिनो है। ग्लाइसिनो को अपन ने देखा अभी, क्या होता है इसका फॉर्मूला ग्लाइसिनो का, ये NH2CH2COO। तब हम इसे किस तरीके से यहाँ पे सेट करेंगे, तो ये हो गया, इसमें ये CH2
CO ये लग गया। इस केस में क्या लगाना है अपन को, सेम ऐसे ही CH2CO ये हो गया हमारा सिस। मीन्स सेम टाइप ऑफ लिगेंड एक साइड पे और डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड ये भी सेम टाइप ऑफ लिगेंड है। बोथ आर द सेम टाइप ऑफ लिगेंड। इस टाइप पे डिफरेंट सेम टाइप ऑफ लिगेंड, इधर डिफरेंट सेम टाइप ऑफ लिगेंड लगे। तो ये क्या हो गया, आइसोमर कौन सा हो गया, सिस। अब अपन समझते हैं ट्रांस में क्या होगा। ट्रांस के लिए अगर PT ले लिया यहाँ पे तो मीन्स क्या होगा, ये बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं। कब प्रेजेंट होता है ये, अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो इस टाइप की ज्योमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये अपन ने लगा दिया ये NH2 CH2 CO और ये O लगा दिया अपन ने। अब इस केस में क्या है, अगर अपन को अभी ये क्या बना रहे हैं, सिस तो अपन ने देख लिया था, ये ट्रांस का फॉर्मेशन है। तो ट्रांस के फॉर्मेशन में इधर O होगा और इधर हमारा NH2 होगा। ये बन गया हमारा ट्रांस। अब अपन चेक करते हैं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो किस तरीके से पॉसिबिलिटीज हैं हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो चलिए समझते हैं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। तो वो कौन कौन से हैं, अगर हमारा कंपाउंड Ma6 है मीन सेम टाइप ऑफ लिगेंड है। अगर यहाँ पे Ma5 और B है तो भी पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे पास MaB5 है तो भी पॉसिबल नहीं है। सो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे इन कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब चेक करते हैं किस किस में पॉसिबिलिटीज हैं। तो पहले टाइप का कंपाउंड अपन ले लेते हैं Ma4B2 N प्लस माइनस। ये हो गया हमारा सेंट्रल मेटल एटम और ये हो गया लिगेंड। 4 लिगेंड एक टाइप के होंगे और 2 लिगेंड डिफरेंट टाइप के होंगे। और चार्ज यहाँ पे पॉसिबल है कि हो और ना भी हो। चार्ज कितने हो सकते हैं, n नंबर ऑफ चार्ज से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो अब समझते हैं इसका एग्जाम्पल कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें किस तरीके से पॉसिबल है। सो Ma4B2 N प्लस माइनस, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें ले लेते हैं COCl2 NH3 देन प्लस। तो चलिए समझते हैं इसका एग्जाम्पल। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये PT इस तरीके से लगेगा और क्या है ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। मीन्स क्या होगा, एक ऊपर सरफेस के और एक सरफेस के नीचे। तो यहाँ पे लगा देंगे NH3, यहाँ पे लगा देंगे NH3 Cl और Cl H3N और ये H3N बना हुआ है। अब इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ब्रैकेट लगाया और बाहर पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ये कौन सी कंडीशन हुई, सिस, क्योंकि एक प्लेन पे एक साइड है और दूसरे प्लेन पे दूसरे साइड है। ये क्या हो गया, एक प्लेन पे एक साइड, दूसरे प्लेन पे दूसरे साइड। अब इसका देख लेते हैं ट्रांस स्ट्रक्चर। सो PT NH3 H3N ये हो गया। अब इसको बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल, ये और ये। तो ये हो गया Cl और ये हो गया Cl। मीन्स दोनों सरफेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स अगर लगे हों तो उसे अब हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। ये हो गया हमारा नेक्स्ट टाइप। अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड। सेकेंड टाइप अगर समझते हैं Ma3B3 N प्लस माइनस। ये हो गया हमारा
कंपाउंड, इस टाइप के कंपाउंड में किस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ है वो अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है सपोज ले लिया CrCl3NH3 होल थ्राइस, ये कंपाउंड है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख करके समझते हैं कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये लगा दिया, इसके बाद ये बना दिया, ये बन गया, ये हो गया हमारा सिस। तो अब सिस कर में लगाएंगे क्या, यहाँ पे लगा हमारा Cl, यहाँ पे लगा दिया अपन ने NH3, यहाँ पे लगा दिया Cl और ये Cl, देन H3N और H3N, ये इस तरीके से लगा हुआ है। अब प्लस चार्ज ये लगा हुआ है, ये बन गया हमारा सिस फॉर्म, सिस फॉर्म बन गया। अब अपन देखते हैं इसी का ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म के लिए Cr H3N H3N Cl NH3, NH3, कंप्लीट बना है इसका। हाँ ये कंप्लीट है। इसको अब अपन देखते हैं, ये है Cl और इधर ये है, ये भी है Cl। ये हो गया ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्यों है कि ये क्या है, सरफेस के एक ऊपर है, सरफेस के एक नीचे है। तो अब यहाँ पे एक साइड पे लिगेंड क्या हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड इन वन साइड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड इन अदर साइड। क्योंकि क्या है, ये ऊपर और नीचे, जैसे मान लीजिए कि ये एक स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर भी लगा हुआ है और नीचे भी लगा हुआ है, तो ये इस तरीके की कुछ ज्योमेट्री होती है। तो यहाँ पे वो तो सिस था और ये क्या है, ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड समझते हैं और नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड समझते हैं। और कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, किस टाइप के कंपाउंड हैं अगर, तो उसमें ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और वो क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो ये कंपाउंड एक और हो गया MAA स्क्वायर और A स्क्वायर, यहाँ पे N प्लस माइनस। अब ये कब ये शो करेंगे, तो अब इसमें क्या होगा, अगर हमारे सेंट्रल मेटल एटम से क्या अटैच है, टू सिमेट्रिकल बाइडेंटेड कीलेटिंग लिगेंड, टू सिमेट्रिकल बाइडेंटेड कीलेटिंग लिगेंड, और एक क्या हो गया, उसमें दो मोनोडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो, तब कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, तब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटीज है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, 6। तो अब उसको समझ लेते हैं कि अगर ये है तो ये किस तरीके से पॉसिबल है। तो इसका एग्जाम्पल हुआ COCLEN होल ट्वाइस, अब पॉजिटिव। तो चलिए बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर।
तो अगर यहाँ पे CO क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, ये बना दिया। H2N, अब इसको जोड़ देते हैं। EN मीन्स एथिलीन डाइएमीन। तो अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन में SeH2, एथिलीन डाइएमीन अगेन CH2, ये ऐड होगा। अब इधर क्या करेंगे, NH2 CH2 CH2, ये इस तरीके से, मीन्स क्या है, ये इस तरीके से अटैच है। इधर हमारा क्या है, ये इस तरीके से अटैच है। तो ये हमारा हो गया पहला, मीन्स सिस एक ही उस पे है। तो सिस एक तरफ एक साइड के लिगेंड लगे हैं, एक तरफ दूसरी तरफ लिगेंड लगे हैं। तो ये हमारा हो गया एक सिस फॉर्म। अब दूसरा समझते हैं इसमें ट्रांस फॉर्म। कुछ पेज ले लेते हैं ब्लैंक, फिर समझते हैं। चलिए अब समझते हैं। अगर हम इसे सिस देख लिया, अब अपन देखते हैं इसका ट्रांसफॉर्म। ये हो गया हमारा सिस। अगर इसका ट्रांसफॉर्म बनाना है तो क्या होगा, CO ये हम लगा सेंटर में, ऊपर हमारा एक Cl और नीचे एक Cl। अब क्या करना है हमको, 1 2 3 4 यहाँ पे लगा देना है। तो ये 1 2 3 4 ये लगा दिया अपन ने, Cl। अब इस केस में NH2, ये क्या है, NH2 CH2 और CH2, ये हो गया। दूसरे केस में अब अपन यहाँ देख लेते हैं, NH2 CH2 लगा हुआ है, देन अगेन CH2 लगा हुआ है। ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्म, क्योंकि दोनों साइड पे क्या है, डिफरेंट लिगेंड है। ये सरफेस के ऊपर है, ये सरफेस के नीचे। तो एक तरफ ये लगे हैं, एक तरफ ये लगे हैं। तो ये फॉर्म क्या हो गया हमारा, ट्रांसफॉर्म हो गया। इसको सिंपल वे में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, PT, इतना बड़ा अगर नहीं लिखना है तो ये। तो अपन ने क्या किया, इधर Cl इधर लगा दिया N और इधर लगा दिया N। तो ये N है और ये EN, इस तरीके से ये N है, ये EN। ये क्या हो गया, ये हो गया सिस फॉर्म। अब इसका ट्रांसफॉर्म, अगर यहाँ पे क्या किया, PT लगा दिया, ये 4 हो गया, ये हो गया, Cl और ये Cl, इसके बाद N N N और N। तो इस कंडीशन में क्या है, ये कंडीशन बन गई हमारी ट्रांस की, वो सिस की और ये ट्रांस की कंडीशन हमारी बन गई। ट्रांस की कंडीशन, ये EN और ये EN। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अदर एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये बना सकते हैं COEN होल ट्वाइस NH3 होल ट्वाइस, ये प्लस, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल ले लें, अगर C2O4 O4 होल ट्वाइस Cl2, आगे क्या लगाना है, इरिडियम।
और ये 2 माइनस। ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इस टाइप की आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम कवर करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थैंक यू।